व्यास जी की चिंता देखकर देवर्षि नारद बोले, आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए लग रहे हो। आपने एक वेद से 4 वेद बनाकर महाभारत एवं 17 पुराण बना डाले, फिर भी आत्मबोध न हुआ। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि देवर्षि मेरे मन की बात जान गए और अपनी चिंता का हाल कहते हुए नारद जी से बोले, हे देवर्षि, आप दिन रात हरि के भजन में मस्त रहते हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी चिंता दूर हो और मन को शांति मिले। तब नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस तरह आपने महाभारत और 17 पुराणों की रचना करके मनुष्यों के सन्मुख दान, तप, व्रत आदि का व्याख्यान प्रस्तुत किया, उसी तरह आदि अनंत प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए किसी पुराण की रचना कीजिए, तभी आपके मन को शांति प्राप्त होगी। अन्यथा आपका मन इसी भांति विचलित होता रहेगा। प्रभु की लीला को छोड़कर दूसरे पुराणों को पढ़ने व सुनने में परिश्रम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा फल प्राप्त होता है और मन भी स्थिर नहीं रहता, जबकि हरि कथा के श्रवण मात्र से मन की सभी बाधाएं दूर होकर चित्त संतुष्ट हो जाता है। जो लोग संसार में अनेक दुख भोग रहे होते हैं, हरि कथा के श्रवण करने और पढ़ने से उन दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए आप उस पुराण की रचना कीजिए जिसमें हरि कथा का वर्णन हो। जिस तरह मनवांछित वायु चलने से नौका अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार हरि कथा रूपी अमृत का पान करके मनुष्य अति शीघ्र भवसागर के पार उतर जाता है। जैसा सुख हरि के भजनों से प्राप्त होता है, वैसा सुख इंद्र, वरुण एवं कुबेर आदि देवताओं का चिंतन करने से कभी नहीं प्राप्त होता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे मन शुद्ध करके प्रभु श्री हरि का ध्यान करें। संसार में सब तरह के सुख दुख पिछले जन्मों को प्राप्त होते हैं और पुनः उन्हें जन्म लेना पड़ता है। ये सभी बातें आपने वेद और पुराणों में इस तरह लिखी हैं कि मंद बुद्धि वाले मनुष्य कदाचित उसे समझ नहीं सकते। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करके यह न समझें कि व्यास जी का अभिप्राय मांस से श्राद्ध और यज्ञ करने से है। इस तरह की बात तपस्वी लोग ही समझ सकते हैं। जिस तरह सरोवर में रहकर हंस दाना नहीं चुगते बल्कि मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर गंदगी खाता है, अपनी कर्कश बोली के घमंड में अन्य पक्षियों को कुछ नहीं समझता, वह किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाता, जबकि हंस सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार हंस रूपी साधु पुरुष को हरि कथा सुनना हितकर लगता है। जो पुराण प्रभु की कथा से रहित है, वह उनको अच्छा नहीं लगता। नारद जी उन्हें समझाते हुए कहने लगे, हे व्यास जी, यही कारण है कि आपके मन को संतोष नहीं हुआ। अब आपको यथाशीघ्र ऐसे पुराण की रचना करनी चाहिए जिसमें प्रभु की समस्त लीलाओं का वर्णन हो, जिसे पढ़कर मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर परम गति को प्राप्त हो। हम स्वयं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के घर कामकाज करती थी, जहाँ नित्य प्रतिदिन साधु सन्यासियों का आना जाना रहता था। मेरी माता उन साधु संतों की सेवा टहल करती थी। मैं भी बालक होने के कारण हर समय अपनी माता के साथ रहता था और वहां जाकर 8 प्रहर उनका दर्शन करता था। जिस समय साधु लोग आपस में हरि कथा की चर्चा करते थे, उस समय भी मैं उनके पास ही बैठा होता था। मुझ अज्ञान बालक को हरि कथा बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए बहुत चाव से मैं सुनता था। साधु लोग भोजन के पश्चात जो कुछ झूठन के रूप में छोड़ देते थे, उनको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब साधु लोग बरसात बीतने पर जाने लगे तो मैं रोने लगा। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं भी इनके साथ जाऊं। मेरा प्रेम देखकर उन्होंने मुझ बालक पर अपनी असीम कृपा प्रदान करते हुए बोले, हे पुत्र, हम तुझे एक मंत्र देते हैं, उसी मंत्र को तू नित्य जपा कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र देकर साधु लोग चले गए। तब मैं साधुओं की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करने लगा। मंत्र जपने से मेरे भीतर ज्ञान का अंकुर फूटने लगा एवं मन में भावना जाग उठी कि वन में जाकर हरि चरणों का ध्यान करूं। किंतु मेरी माता मुझे से बहुत स्नेह करती थी। वह एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर करने को तैयार नहीं थी। हरि कृपा अनंत है। प्रभु मायाधर की माया से ब्राह्मण के लिए दूध दुहाने जा रही मेरी माता को राह में सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं यह जानकर अति प्रसन्न हुआ, इसलिए कि संसारी माया मोह ने
प्रभु ने मुझे छुड़ा दिया है। यह विचार कर मैं निर्विघ्न होकर वन प्रस्थान कर गया। उसी बीच जब मैं 5 वर्ष का था, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नदी, नाले, पहाड़ आदि दुर्गम को पार करता हुआ चला जा रहा था। राह में जंगली जानवर भी मुझे दिखाई दिए, किंतु किंचित मात्र भी मुझे उनका डर न लगा। मेरा ध्यान उस भक्त की तरह परमेश्वर के चरणों में लगा था, जिसे सोते जागते प्रभु ही दिखाई देते हों। बहुत दूर जाने के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, जो एक नदी के किनारे पर था, और उस स्थान पर मनुष्यों का आवागमन भी न था। वहीं बैठकर मैंने श्री हरि के चरणों का ध्यान करने लगा। तब एक दिव्य ज्योति के रूप में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा जैसे एक मनुष्य जिसका मुखमंडल कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए हुए, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल और लंबी भुजाओं वाले, मंद मंद मुस्काते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए, और मुग्ध होकर मैं उन्हें निहारता ही रह गया। जब वह रूप मेरे सामने से लुप्त हो गया, तब मैं अत्यंत दीन होकर रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, तू चिंता छोड़कर मेरे भजनों में अपना ध्यान लगा। तेरे मन में प्रीति उजागर करने के लिए मैंने एक बार तुझे दर्शन दिया है। दूसरे जन्म में पुनः मेरे दर्शन करेगा, और मेरे अन्य भक्तों में तेरी गणना होगी। मेरी कृपा से तुझे अपने पूर्व जन्म की गाथा याद रहेगी।